नमस्कार दोस्तों। आप सरकार से सवाल करते वक्त डरते हो ना, तो आप अंधभक्त हो। अंधभक्ति का सवाल आजकल लोगों के अंदर इतना चढ़ गया है। कुछ लोग तो गोबर खाने लगे, कुछ लोग भैंस के जो पूंछ होती उससे दही खा रहे हैं, कुछ लोग तो गाय पेशाब वगैरह करती उसके नीचे गंगा जो होता है ना पेशाब करते उसके नीचे रहकर स्नान करते हैं। मुझे मौक़ी मिल गई। कुछ पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो बाढ़ आ जाती है और घर के अंदर पानी आता है उसको गंगा मान लेते हैं और वो उसके अंदर आरती वगैरह भी करते हैं, पूजा वगैरह। आप यहाँ हमारे दरबार में आए हो, ऐसे लोगों के एक शब्द कहना चाहूँगा। नहीं भाई नहीं कहना, ठीक है। तो ये ऐसे शब्द नहीं कहना चाहिए सोशल मीडिया पर। जो कहना चाहता हूँ वो नहीं कहूँगा। क्या है ना कि आप सरकार से सवाल करोगे तभी तो आप होशियार बनोगे। सरकार से सवाल करना पड़ता है जब सरकार इस हद तक जा सकती है ना, जो अमेरिका के आगे घुटने टेक देती है। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, ठीक है। नहीं हमने बनाई है, जिसने भी बनवाई है सरकार, जिस लोगों की हाथ है उस सरकार को बनाने में, उसको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने एक बार गलती कर दी, अब आगे भी गलती कर दी है, अब ना करें। किसान तो रोड पे आ चुका है। जवान, एक बात बताऊँ आपको रियलिटी कि देश के जवान है ना, जो चीन के बॉर्डर पर दो जवानों का मैंने वीडियो देखा। एक भाई पत्रकार था, वो इंटरव्यू ले रहा था। एक जवान इतने भावुक हो गया जो बोल नहीं सका। आपको मेरी इस आईडी पे मिल जाएगा और देख लेना। भावुक हो गया, बोल नहीं सका। दूसरा इंटरव्यू जो मतलब जवान है वो उसने बोला कि हमें सरकार की तरफ से कोई भी खाना की सुविधा नहीं मिलते हैं। हम सिर्फ कभी कभार 48 घंटों में एक बार वो भी खाना खाते हैं। किसकी वजह से? गांव के लोगों की वजह से। गांव के लोग आते हैं तभी हम खुश होते हैं, कुछ ना कुछ लेके आएंगे और वो लेके आते हैं हमारे लिए। शर्म की बात है हमें कि हम इस देश में पैदा हुए हैं और हमें शर्म इस बात की आ रही है। तो सरकार कर क्या रही? हमारे जो टैक्स के पैसे हैं उसके क्या अदानी और अबानी को ही दे रहे हैं? ये है हमारी सरकार। मैं नहीं आज डरूंगा, नहीं कल डरूंगा सरकार से सवाल करने से। आप लोग लाख बुराई कर लोगे, मेरे अंदर बोलने का कॉम्पिटिशन नहीं है मेरे आज, लेकिन होगा मुझे पता है। मैं बोलूँगा, सही भी बोलूँगा। आज अटक रहा हूँ तो कोई बात नहीं। आज मेरा हुलिया सही नहीं है, शक्ल सही नहीं है, इस पर कोई दोहराने की बात नहीं है। मैं एक दिन सही भी बोलूँगा, सच भी बोलूँगा। आज भी सही बोला हूँ, लेकिन बोलने का तरीका अलग होगा। किस तरीके से बोलना है सब होगा, तैयारी होगी। लेकिन हमें इस बात पे मुद्दा उठाना चाहिए कि आपको एक भी वोट सोच समझ के देना भी चाहिए। मतदान समझ के करो भाई। इस तरीके से सरकार से सवाल करोगे नहीं ना, तो आप अंधभक्ति के सवार हो गए हो। आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाया जा रहा है और आप लड़ते हो। और ये हिंदू मुस्लिम पे लड़ाने वाले लोग भी क्या गजब के हैं और लड़ भी रहे हैं, ठीक है। आपको मैं दिखा दूं, कई एग्जाम्पल दिखा दूं ना, तो आप कम हो जाएगा ना। तो सोचो, एक देश में रहने वाला कोई मुसलमान, तो हमारे डॉक्टर बाबा साहब ने जो बात कही आपको पता है, APJ अब्दुल कलाम, वो मुसलमान नहीं थे क्या? उसने हमारे देश को क्या कुछ नहीं दिया। जब प्रधानमंत्री वो थे, उसका बोलने का तरीका सोचो यार। बोलने की इंग्लिश उसको फुल आ रही है, लेकिन आजकल के लोग, मंत्री लोग ये कह रहे हैं इंग्लिश बोलने में हमको शर्म आ रही है। शर्म आनी चाहिए इंग्लिश बोलने वालों को। क्यों भाई? इंग्लिश बोलनी नहीं है तो आप हमारा जो सामान है वो अदर कंट्री में क्यों बेच रहे हो? अंग्रेज़ों को बेचना ही क्यों है? आप जगह जगह सामान ट्रांसफ़र कर रहे हो और वो भी 25% की टैरिफ पर। ये खुशखबरी और आ गई आपको मेरे दिमाग में, 25% की टैरिफ। भाई ये तो किसका हाथ है सबको पता ही है। 25%। एक दोस्त
है जो हमारे दोस्त, ठीक है, 25% की टैरिफ लगाई, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट बॉक्स खुला है, आप जवाब दे दीजिए। तो सरकार से सवाल कीजिए, आज भी कीजिए और कल भी कीजिए, डरिए मत किसी से। अपने अंदाज में सवाल का जवाब जनता देगी या सवाल का सरकार देगी, ठीक है। तो आज भी सवाल करो, कल भी करो, करते रहिए और हम भी करते रहेंगे। आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए।